मैंने जो गलती किया है, मैं नहीं चाहता कि ये गलती आप करें या फिर आपके बच्चे करें, वरना आने वाला समय में बहुत ही दिक्कत होने वाला है आपको। जो आज मैं बताने वाला हूँ वो आपके फ्यूचर में, आपके बच्चों का फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य, दोनों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और अच्छे से जीवन जी पाएंगे। आप मानिए या फिर मत मानिए, आपके जीवन में कभी भी किसी भी समय संकट आ सकता है। शादी, बर्थडे पार्टी में दिखावा करने के लिए फालतू का पैसा बर्बाद करना छोड़ दीजिए। यह आपको पूरी तरह से भारी पड़ सकता है। मिडिल क्लास वालों की कुल सेविंग का 1/3 हिस्सा शादी में खर्चा हो जाता है। हो जाता नहीं है, कर देते हैं। यदि बच्चों के नाम पे 1 लाख रुपये अगर फिक्स कर दे तो वही पैसा बढ़ते बढ़ते जब बच्चा 20 साल का होगा तब एक अच्छा खासा रकम बन जाएगा जो उसके फ्यूचर में काम आएगा। आपके पसीने की कमाई से उसे ऐश मत कराइए, उसे ज्ञान दीजिए, बच्चों को ज्ञान दीजिए। अपने बच्चों को प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का ज्ञान दीजिए। अपना सारा पूंजी शादी वगैरह में खर्च करने के बजाय एकदम साधारण तरीके से करना सीखिए। दिखावे के चक्कर में मत रहिए, वरना आप बर्बाद हो सकते हैं। सिंपल तरीके से शादी कीजिए और जो पैसा बच जाता है उसे डिपॉजिट कर दीजिए, उसे सेविंग कर दीजिए। वो पैसा बाद में आपको काम आएगा। देखिए, बुरा समय बताकर नहीं आता इस दुनिया में, वो कभी भी किसी वक्त भी आ सकता है। अपने बच्चों को जॉब और बिजनेस के बारे में बताइए कि जॉब क्या करता है और बिजनेस क्या करता है। उसमें डिफरेंट बताइए कि जॉब में क्या होता है और बिजनेस में क्या होता है। उसे बताइए कि जॉब एक ऐसा चीज़ है कि जिसे आपको मंथली इनकम तो आ रहा है, लेकिन आपको एक लिमिटेशन बन जाता है कि इतना ही खर्चा करना है। जॉब में अपने जो ख्वाहिश है उसे दबाना पड़ता है। उसे बिजनेस के बारे में भी बताइए कि बिजनेस में क्या हो सकता है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये अपने बच्चों के दिमाग में डाल दीजिए। अपना स्टेटस बनाने के लिए उसे ज़बरदस्ती का फोर्स नहीं करना है कि फलाना का बेटा वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो मेरा भी बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपना रुतबा रखने के लिए, कायम रखने के लिए बच्चों को जिस दिशा में इंटरेस्ट है उसी दिशा में जाने दीजिए। अब बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में और पेरेंट्स लोग फोर्स करते, तू यही कर ले, तुमको यही करना होगा। बच्चा को इंटरेस्ट नहीं है फिर भी पेरेंट्स फोर्स करते हैं और ज़बरदस्ती का पैसा फूकते हैं कि लो पैसा लो और ये चीज़ करो, तुम कुछ नहीं तो पढ़ाई करेगा तो डिग्री तो आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री का कोई काम नहीं है। उसमें अगर बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, अगर उसके पास डिग्री भी आ जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। 100% है कि वो काम, जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन उस बच्चे के नज़र में वो काम मतलब कि वो नहीं कर सकता है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं इसमें, और ज़बरदस्ती का पढ़ाई कर लिया। अब किसी बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो पेरेंट्स आते कि नहीं मेरा बच्चा साइंस ले। यार उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ले करके फेल हो जाएगा। अगर पास भी कर लिया तो आगे चल करके कुछ नहीं होगा, पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ में पैसा लगाइए और उतना ही लगाइए जितना कि आपका क्षमता हो, वरना आपका टाइम और पैसा और इसके साथ साथ बच्चे का भविष्य भी खराब हो सकता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसे एक्स्ट्रा इनकम करने का उसे आइडिया दीजिए, नॉलेज दीजिए कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं। उसे बिजनेस का नॉलेज दीजिए। अब तो ऐसा नहीं है कि मैट्रिक लिखा और वो जॉब करने लगा, ऐसा तो नहीं है। आदमी 7, 8, 9, 10 अगर 12th में भी जाता है तो एक साइड से अपना कुछ, क्योंकि आजकल 10-10 साल का बच्चा लोग बड़ा बड़ा काम कर रहा है, एप्स बना रहा है, पैसा कमा रहा है, गेम्स वाला एप्लीकेशन बना रहा है, एप्स बना रहा है, उससे पैसा कमा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटा छोटा बिजनेस है, उसमें स्टार्ट कर दिया, 2 से 3 घंटा दे दिया, उसमें एक्स्ट्रा इनकम हो गया। अगर कुछ नहीं, 1000 रुपया भी कमा रहा बच्चा, 2000 कमा रहा है, 5000 भी कमा रहा है, तो उसके लिए उस वक्त बहुत है। वही चीज़ आगे जा कर के उसका फ्यूचर बन जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में अगर आप ज़्यादा टाइम दे देंगे 25 से 30 साल तक कि भाई
पढ़ाई कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, जो भी आपका आगे लेवल का पढ़ाई है वो कर लेते हैं, फिर और साथ में जॉब का तैयारी करते रहते हैं। तो यकीन मानिए आपका समय ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 25 से 30 साल तक सिर्फ किताब पढ़ते हुए ही बिताते हैं तो ऑफिस वर्क के अलावा और कोई दूसरा क्षेत्र में आप नहीं जा पाएंगे। तो आप अपने बच्चों का भविष्य इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। फोर्स नहीं करना है और कैसे आगे बढ़ाना है उसको नॉलेज दीजिए, ज़बरदस्ती का प्रेशर नहीं डालना है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने बच्चों का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।